इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे समायोजन। समायोजन क्या होता है, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी है, क्या क्या डायमेंशंस दिए हैं, किस परिदृश्य से समायोजन को देखा है। तो हम यहाँ पे करते हैं समायोजन। समायोजन को इंग्लिश में एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट। समायोजन होता है कि मनुष्य अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना ही क्या होता है, परिस्थितियां हो या फिर आवश्यकताएं हो उसके अनुसार ढाल लेना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। परिस्थिति एक मिनट परिस्थिति व एवं आवश्यकता के अनुसार अपने आप को क्या करना, ढाल लेना। ढाल लेना क्या कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन, जो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी होती है उसका जो स्टेबल जो एडजस्टमेंट होता है वो प्रकृति, जीवन और पर्यावरण के साथ होता है। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन प्रकृति, जीवन और पर्यावरण के साथ होता है। ठीक है, पर्यावरण के साथ। मतलब व्यक्ति का जो जीवन है उनका जो समायोजन है, मतलब उन व्यक्ति के जो जीवन को संसाधन बनाने के लिए प्रकृति, पर्यावरण और जीवन तीनों का इंटर रिलेशन के साथ ये चीज़ें होती है। तो इन पे समायोजन से संबंधित हम निम्नलिखित परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषा में कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है स्किनर साहब। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर के अनुसार समायोजन क्या है, एक ये अधिगम प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है ये, अधिगम प्रक्रिया, मतलब लर्निंग प्रोसेस है। क्या है ये समायोजन, एक लर्निंग प्रोसेस, मतलब ये चीज़ें चलती ही जाती है, ये निरंतर है, शाश्वत है। ये चीज़ें जो जीवन है वो जीवन में नए दिन में कुछ ना कुछ अगले दिन में कुछ ना कुछ लोग सीखते जाते हैं। वही एक जो प्रक्रिया है जिससे जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं गेट्स। दूसरे नंबर पे गेट्स। गेट्स को बोलते हैं कि समायोजन क्या होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये क्या है, ये भी क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। जिससे प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जिससे क्या होता है, प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन, और वह अपने वातावरण के बीच संतुलन संबंध बनाता है। क्या करता है वो, अपने और अपने वातावरण के बीच
अधिक संतुलन बनाता। ठीक है, तो ये गेट्स साहब की ये परिभाषा है। तीसरे नंबर पे आता है कोलमैन। तीसरे नंबर पर कोलमैन। कोलमैन क्या कहता है, समायोजन अपनी आवश्यकता को पूरा करने और दबाव से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। वो कहते हैं कि जो समायोजन है वह अपनी आवश्यकता को पूरा करने एवं दबावों से निपटने के लिए किए गए जो परिणाम है, किए गए जो प्रयास है उनका परिणाम है। क्या है, समायोजन। इसे क्या कहा गया है, समायोजन। ठीक है, जो आवश्यकता को पूरा करने और दबाव से निपटने के लिए किए गए जो प्रयास है उनका ही परिणाम क्या कहलाता है, समायोजन। ये कोलमैन, गेट्स और स्किनर के द्वारा दी गई समायोजन की परिभाषाएं हैं। अब हम आते हैं कि कुसमायोजन क्या होता है। कुसमायोजन क्या होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माल एडजस्टमेंट। ठीक है। ये क्या डेफिनेशन क्या है इसकी, यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। क्या करता है व्यक्ति, क्या करता है, अगर अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता तो वो क्या बोलता है कि ये क्या है, सही एडजस्टमेंट नहीं है, या फिर माल एडजस्टमेंट है, या फिर कुसमायोजन। अब जो ये कुसमायोजन क्यों होता है, कुसमायोजन के भी क्या है, कुसमायोजन के कारण या तथ्य कि ये क्यों होता है, कुसमायोजन लोगों के जीवन में क्यों होता है। तो इसमें पहला है तनाव, ठीक है, स्ट्रेस। दूसरा है चिंता या द्वेष, हेट्रेड। तीसरा है दबाव, कंप्रेस, ठीक है। चौथा है कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। और पांचवा है द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। ये पांचों जो तत्व वो क्या है, कुसमायोजन के कारण है, ठीक है। तनाव में क्या होता है कि जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो वो अपने आप में क्या करने लग जाता है, तनाव महसूस करने लग जाता है, ठीक है। और चिंता में क्या होता है, जब वातावरण मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता वो क्या होता है, चिंता उसमें घर कर जाती है, द्वेष उत्पन्न होता है लोगों के बीच में। अगर वातावरण मांग के अनुसार क्या होता है, लोगों से दो व्यक्ति है, एक के पास ज़्यादा एक के पास कम है, तो वो यही सोचता है कि मेरी मांग के अकॉर्डिंग और वातावरण के अकॉर्डिंग मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो वो दूसरे के प्रति क्या करने लग जाएगा, द्वेष करने लग जाएगा। दबाव क्या होता है, दबाव कैसे फील करते हैं, कंपटीशन के प्रति।
प्रेशर ये होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है जो अपने आत्मसम्मान के को लेकर ही क्या करने लग जाता है, प्रेशर कंप्रेस फील करने लग जाता है कि वो ज़्यादा कमा रहा है, मैं कम कमा रहा हूँ, वो ज़्यादा तरक्की कर रहा है, मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, द्वेष भी हो गया, दबाव भी हो गया। कुंठा क्या चीज़ होती है कि किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है आदमी के बीच में कि ये चीज़ मुझसे क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है इनके पीछे कि मैं इनसे पीछे हटता जा रहा हूँ। तो ये क्या हो गई, कुछ कुंठा हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। आदमी एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करता पर नहीं कर पाता, पता नहीं जो उनके बीच में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको समझ नहीं पाता है, और वो सिर्फ यही मानता है कि मेरी इच्छा ये है और मुझे ये करना चाहिए और ये मेरे साथ नहीं हो रहा, तो वो कुंठा फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर ले आता है। द्वंद्व क्या होता है, जब एक ही समय दो शक्ति जागृत हो जाती है और व्यक्ति के अंदर क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। जिससे क्या होता है कि बराबर का कंपटीशन चलता रहता है, वो भी आरएस बन गया, मैं भी आरएस बन गया, वो भी एक बंगला ले लिया, मैं भी एक बंगला ले लिया, एक इंटरनली क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्या चीज़ें होती है, तो इन चीज़ों से भी, इन चीज़ों के अंदर भी क्या किया गया है कि उस समायोजन से निपटने के तरीके, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म इनका क्या है, समायोजन से निपटने के तरीके जिनको हम क्या कह सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या होती है, तनाव, कमजोरी, कमी, द्वंद्व, कुंठाओं को क्या करती है, दूर करती है। ठीक है, तो ये ऐसी कौन कौन सी है, ये दो तरह की डिफेंस मैकेनिज्म, दो तरीके से बताया गया। ठीक है, पहला तो क्या है, प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष स्थिति में क्या करें, तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय होते हैं, व्यक्ति चेतन रूप से अपनाता है, मतलब वो खुले रूप से, खुले दिमाग से क्या करता है, उनको अडॉप्ट करता है कि मुझे क्या करना है, इन चीज़ों से दूर किस तरीके से होना है। वो वातावरण में लोगों के बीच में जाएगा, इस तरीके से क्या करता है, वो अपने लोगों से खुशी लेने की कोशिश करेगा, उनको क्या करेगा, अपने विचार प्रकट करेगा उनके सामने कि मुझे ये चीज़ें की दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको कैसे निपट सकता हूँ, मैं इन चीज़ों से कैसे बाहर आ सकता हूँ। अप्रत्यक्ष जो मेथड होता है उसमें कौन कौन से तत्व मैं बताता हूँ, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो होता है तर्क संगति, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है। तर्क संगति के ये क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड होता है, किसको, कुसमायोजन से बचने के लिए। तो तर्क संगति व्यक्ति में क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अपने साथ में आने वाले व्यक्ति के सामने आने वाली समस्या का समाधान वो तर्कों के माध्यम से कर सके। जैसे पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष देना, अब उसमें क्या होता है कि पेपर तो तुम्हारा पास नहीं हुआ, तुमने मेहनत नहीं की, तुमने अभ्यास नहीं किया बार बार। अब अध्यापक की जो कर्तव्य था पढ़ाने का, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने का, तुमने घर जाके या फिर कक्षा में क्या नहीं, क्लास में क्या नहीं किया, मेहनत नहीं की, अभ्यास नहीं किया, उसको दोबारा बार बार पढ़ने की कोशिश नहीं की। तो इस वजह से क्या होता है कि कुंठा, चिंता, तनाव, द्वेष, द्वंद्व उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो तर्क संगति को क्या करना चाहिए, हमें डेवलप करना चाहिए।
दमन। दूसरा क्या हो गया? दमन। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार, भावना अचेतन मन में चली जाती है, तो हमें क्या कर देना चाहिए? दमन कर देना चाहिए ऐसी चीज़ों का, ऐसी यादों का। ठीक है। सप्रेशन, शमन कर देना, मतलब ऐसी जो चीज़ें होती है उनको दबा देना। मैं कोई उसकी कोई भी इच्छा हो जिसको क्या करना, भूल जाना, मतलब फोर्सफुली कि मुझे मुझे जैसे कहीं जगह जाना है जो सुंदर हो पर्यटन की दृष्टि से, लेकिन वो उसके स्वास्थ्य के लिए या फिर जाने से उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, तो उसको भुला देना। जैसे कोई किसी का एग्ज़ाम हो और उसको उसके मन में घूमने का कोई विचार आ रहा हो, तो उसको क्या कर देना, भुला देना उसको। ठीक है। इसके बाद में आती है क्षतिपूर्ति। इसके बाद में क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जिससे क्या होता है कि अब अच्छी बात तो ये है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी लड़की क्या जो छोटी होती है वो अपने आप को क्या मानती है कि मैं कि लंबाई में छोटी हूँ, तो क्या कहते हैं, हाइल्स पहन के वो अपने आप को क्या कर लेती है, बड़ा महसूस करती है, लंबा महसूस करती है। तो ये क्या कहती है कि ये एक कुसमायोजन है, माल एडजस्टमेंट है, जो उनके अंदर घर कर गया है, लेकिन उससे वो क्या कर रही है, कंपेंसेट कर रही है कि अगर मैं हाइल्स पहन लूँगी तो मैं मेरी ऊंचाई लंबी होगी या फिर मैं खुद लंबा महसूस करूँगी। ठीक है। इसके बाद में आता है आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में डालने का प्रयास करता है। समझ रहे बात को, कि उसके जैसे मुझे बनना, अब्दुल कलाम आज़ाद के जैसे मुझे बनना, तो इसी तरीके के क्या करने लग जाते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। उनके कार्यों को वो आत्मीकरण या उनके कार्यों के साथ तादाद में बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है। छठे स्थान पर प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने संयोग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे क्या होता है कि ऑफिस में बॉस की जो डांट पड़ने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा गुस्सा निकालना। ठीक है। क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट करना, कि कहीं का गुस्सा कहीं, जैसे पत्नी को कहीं पे कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े और वो सो लाउड नहीं हो, तो घर आके वो बच्चों पर पति पे गुस्सा निकालना। तो ये क्या हुआ कि कहीं का गुस्सा कहीं और पे वो निकल जाता है। तो इसमें ये क्या इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। प्रतिगमन क्या होता है, प्रतिगमन, रिग्रेशन। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति जब व्यक्ति के में किसी भी प्रकार का तनाव होता है, तो उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है। तो इसमें जैसे कि क्या होता है, गुस्सा आने पर क्या करने लग जाते हैं, गुस्सा आने पर बच्चों के जैसे लोग चिल्लाने लग जाते हैं, बच्चों की जैसे चिल्लाना। ठीक है। इसके बाद में आता है अंतःस्यपन, अंतःस्यपन, इंट्रोजेक्शन। इसमें व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि घर में खुशियाँ हो रही है, तो वो भी उनकी खुशियों को देखकर खुद को भी क्या करने बना लेता है, ऐसा कि लोगों को ये ना लगे कि मैं दुखी हूँ, तो वो अंतःस्यपन कर लेता है। ठीक है। उसके बाद में आता है उदातीकरण। इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं
प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्य के अनुसार करता है। उस उदात्तीकरण का मतलब सीधा सीधा उदाहरण देखें कि बचपन में गुस्सेल जो बच्चा होता है वो बड़ा होकर क्या बनने लग जाता है, क्या बनता है, बॉक्सर, कुश्ती खेलने लग जाता है, ठीक है, पहलवान बन जाता है। तो ये क्या होगा, मतलब अपने जो बचपन के जो गुण हैं या फिर अपनी इच्छाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, उनको मोटिव बना के वो आगे अपने जीवन में उनको उदात्तीकरण करना, मतलब सब्लिमेशन कर लेना उनका, कि गुस्से को, जैसे अब बॉक्सिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा गुस्सा जरूरी होता है, ठीक है, रेसलिंग में क्या होता है, थोड़ा गुस्सा जरूरी होता है, कबड्डी में गुस्सा जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को अपने अंदर समायोजन कर लेना। तो ये क्या हुआ, ये सारी जितने भी उदाहरण हैं और परिभाषाएं हैं ये हमने पढ़ी है कि कुछ समायोजन क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या डेफिनेशन दी है इसकी। तो ये सब हमने विस्तार से जाने। वीडियो को ख़त्म होने से पहले आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोगों को भी वीडियो और इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिल सके और वो उनके लिए ये वीडियो एग्ज़ाम निकालने में सहयोग हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों।